हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीके फॉर फ्यूचर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 10 तक के बारे में। हम सभी अनुच्छेदों को एक मूवी की तरह याद करेंगे और अपने दिमाग में फिट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आर्टिकल 1 को। ओके। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। दिख रहा है भारत है, ये क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, इसलिए कह सकते हैं अपन भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 कहता है कि सभी राज्यों का नियंत्रण कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, तो ये हमारे सभी राज्य हैं और इन सभी राज्यों का नियंत्रण कौन करता है? संसद। ठीक है, तो आर्टिकल 2 सभी राज्यों का नियंत्रण संसद करती है। ओके। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन व राज्यों का नाम परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। जैसे ये है हमारे सभी भारत के राज्य। यदि अब इन राज्यों में और नए राज्य जुड़ते हैं या इन राज्यों का नामकरण होता है तो ये राज्यों को बनाना व राज्यों का नामकरण का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। इन राज्यों का नामकरण व नए राज्यों का गठन केवल संसद ही कर सकती है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में है पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन। जैसे अभी हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जब अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का निर्माण होगा, मतलब किसी नए राज्य का निर्माण होगा, तो हमें उस नए राज्य का नाम अपने संविधान में दर्ज करना होगा। और पहली व चौथी अनुसूची में हमारे राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो नए राज्य का नाम दर्ज करने के लिए हमें अपनी पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन सभी भारतवासियों को भारत का नागरिक घोषित कर दिया संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 वर्णन है पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता। बंटवारे के बाद कई लोग पाकिस्तान से भारत आए। अब इन सभी को भारत का नागरिक बनाने के लिए अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 में वर्णन है पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। बंटवारे के समय कई भारतीय भारत से पाकिस्तान की ओर रवाना हुए। इनकी नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 में वर्णन है भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता। कई लोग भारत के नागरिक हैं परंतु वो भारत से बाहर रहते हैं, तो इन सभी का नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 8 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में वर्णन है कि विदेश की नागरिकता ग्रहण करने वाले भारत के नागरिक नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने देश से बाहर जाके विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए आर्टिकल 9 में कहा गया है जो भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारत से नागरिकता छीन ली जाएगी। ओके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता का अधिकार बना रहना, मतलब
जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं तो उनका नागरिक का अधिकार बना रहेगा यदि वो कहीं बाहर जाते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।